गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस। अब देखो आज अपन परिभाषाओं के बारे में बेसिक जो मैथ्स की परिभाषा है गणित की उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना? यस सर। ये क्लास 10 तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप आगे कंपटीशन की तैयारी करते हो फिर भी इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है ना? जैसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या कहां से होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है ना? तो उसमें अपन शॉर्ट में कैसे याद रखते हैं, हिंदी शब्द या इंग्लिश वर्ड की पहचान से अपन उनको लाइफ टाइम याद रख सकते हैं। ठीक है ना? जैसे पहला लिखा पूर्णांक संख्या, पहला क्या पूर्णांक संख्या, ये बोलो जिसको इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर का मतलब होता है एंट्री कहीं से भी कर सकते हैं अपन। ठीक है ना? संख्या में एंट्री कहीं से भी कर सकते हैं। ये प्लस माइनस के अनंत प्लस अनंत नहीं माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच, मतलब माइनस से भी एंट्री कर सकते हैं, प्लस से भी एंट्री कर सकते हैं। इसमें प्लस और माइनस वाली संख्या इंक्लूड होगी, जो माइनस 1/2 प्लस 3/4 जो इसके अंदर शामिल होगी ना वो प्लस और माइनस दोनों शामिल होंगे, तो उसको अपन पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और यदि अपन इसको याद रखनी चाहे तो इसको अपन जीरो अनंत बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? जीरो अनंत बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? अनंत बना सकते हैं। ये जैसे इसको क्या बना सकते हैं? अनंत बना सकते हैं। और इसको दूसरा है पूर्ण संख्या। दूसरी क्या है? पूर्ण संख्या। जैसे ये अपन लिखते हैं ना ऐसे लिखते हैं ना। हाँ। इधर देखो बोर्ड पे ये जीरो तो एक दिखाई दे रहा है, इसको जीरो बनाना था, अनंत का साइन बन गया ना। यस सर। अब दूसरी है पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑल नंबर। क्या बोलते हैं? ऑल नंबर। ऑल नंबर ये 1 से अनंत तक चलती हैं और हॉल का मतलब क्या होता है? जीरो होता है। कहीं रुके भी अपन हॉल है माना कि, ठीक है ना, तो वो एक छेद है जीरो की तरफ है। और जैसे हिंदी में कैसे याद रख सकते हैं अपन लाइफ टाइम, ये पूर्ण लिख दिया, इसके अंदर ये जीरो दिखाई दे रहा देखिए, तो ये अपन मतलब शॉर्ट में याद रख सकते हैं और इसकी पहचान से भी अपन याद रख सकते हैं कि ये जीरो से शुरू होती है, जीरो से अनंत के बीच। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ये 1 से अनंत के बीच चलती है, 1 2 3 4। और इसको शॉर्ट में याद रखना चाहते हैं तो प्राकृत को कैसे लिखते हैं अपन? प्राकृत को हिंदी में क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, इसमें 1 दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है। यस सर। और नेचुरल को n लिखते हैं, n लिखते हैं, इनको भी 1 बना सकते हैं। अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इसको याद रखने का तरीका है कि एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि 1 से 100 तक कितनी प्राइम नंबर है, कितना अभाज्य संख्या है। ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि एक सम 2 है ना, 2 इवन नंबर होते हुए भी एक प्राइम नंबर है, 2 इवन नंबर होते हुए भी क्या है? प्राइम नंबर है। दो एक सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। ठीक है ना? तो 1 से 100 तक कितनी होती है? 1 से 100 तक कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25। सम संख्या इवन नंबर बोलते हैं इसको। 1 से 50 तक 15 होती है। 1 से 50 तक कितनी होती है? 1 to 50 तक कितनी होती है? 15 होती है। और 15 to 50 to 100 कितनी होती है? 10 होती है। 50 to 100 कितनी होती है? 10। और टोटल 1 to 100 करें तो अपन 25 होती है। ठीक है ना? उसके बाद आती है इवन नंबर। ये परिभाषा सम संख्या की याद रखने का तरीका है कि वो संख्या जिसमें 2 से डिवाइड होती है, 2 का भाग पूरा जाता है, उसको सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2 4 6 8 ये संख्या सब सम संख्या है, इवन नंबर। और विषम संख्या जिसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं, जिसमें 2 से डिवाइड नहीं है वो क्या है? ऑड नंबर है। जैसे 1 3 5 ऐसे इस इवन वाली छोड़ दो, ऑड वाली ले लो सब। उसके बाद आती है परिमेय संख्या। क्या आती है? परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में रैशनल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। जिसको p अपॉन q के रूप में अपन व्यक्त करते हैं। किसमें? p अपॉन q। p और pq होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, मतलब इंटीजर नंबर होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर नंबर। p इक्वल टू 0 हो सकता है लेकिन q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दूसरे क्या आ गए? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उनको बोलेंगे जो रूट में है। क्या है? रूट में जो उसका पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो एक परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √2 है, √3 है, √5 है। √4 नहीं लिखेंगे, √4 क्या है? √4 का 2 बन जाएगा, तो √4 जो इसका स्क्वायर नहीं निकलता है वो एक अभाज्य संख्या है। √5 भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या। 5 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं अपन? कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जो 2 से अधिक गुणनखंड हो।
दो से अधिक संख्याओं का भाग जाता है। जैसे 6 लेते हैं अपन, क्या लेते हैं? 6 में 2 और 3 का भाग जाता है, तो ये क्या भाज्य संख्या है। और अभाज्य पूछे जिसमें दो ही गुणनखंड हो, अभाज्य में कितने होने चाहिए? दो गुणनखंड। ये बताया था अभाज्य संख्या, इसमें ओनली दो गुणनखंड होते हैं, वो संयुक्त संख्या और एक से विभाज्य होती है, और इसमें दो से अधिक गुणनखंड होते हैं और दो से अधिक संख्याओं से भाज्य होती है। और वास्तविक संख्या उसको रियल नंबर बोलते हैं। ये क्लास 10 का पहला चैप्टर है रियल नंबर, ठीक है ना? ये कल अपन स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या, जिसमें अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं, प्राइम फैक्टर क्या करने पड़ते हैं? प्राइम फैक्टर करने पड़ते हैं, और उसमें एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना पड़ता है। उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है ना विद्यार्थियों? ये अपन परिभाषा अपन को आगे अपन बड़ी क्लास में या कंपटीशन तक कैसे याद रखनी है आपको मैंने बता दिया है। ये याद रखने का अच्छा तरीका है, ठीक है ना? कल अपन क्लास 10 का पहला चैप्टर करेंगे, जिसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या। जिसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में इसमें एलसीएम एचसीएफ पूछेंगे, ठीक है ना? और प्राइम फैक्टर पूछेंगे, और रूट 5 एक अपरिमेय संख्या उसको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन इसमें आएगा, और एक फार्मूला आएगा, 2 नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ होना चाहिए, ठीक है ना? ये फार्मूला अपन यूज लेंगे और कल अपन करेंगे। थैंक यू।